हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 3 है। इसमें जो है मैं इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कवर करने वाली हूँ। इसके पहली जो वीडियो थी उसमें जो है मैंने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग कवर किया है। अगर जो है अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जो है उस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड अब जो है इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो स्टार्टिंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग का क्या महत्व है, क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर जो है आप टोटल 6 पॉइंट्स देख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको जो है दिशा दिखाता है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो आपको नहीं पता है कि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, क्या होने वाला क्या नहीं, ठीक है, वो तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन स्टिल आप प्लान बना लेते हो तो कुछ हद तक अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो जो ओवरलैपिंग होती है मीन्स बहुत बार क्या होता है ना कि मैंने एक काम किया, वही काम किसी और ने कर दिया, वही काम किसी और ने कर दिया, तो इससे क्या होता है कि वही सेम काम जो है रिपीटेड होते जा रहे हैं एंड जो काम पेंडिंग है वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ओवरलैपिंग जो है और वेस्टफुल एक्टिविटीज मिनिमाइज हो जाती है विद हेल्प ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट, प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो कुछ नए नए आइडियाज, जब तक आप सोचोगे नहीं तो नए आइडिया आएंगे कहाँ से? ठीक है, तो मैंने भी जो है कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से यूट्यूब पे आपके लिए सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रही होंगी, बट जो है मैंने इसके बारे में फिर सोचा, तभी तो मेरे माइंड में आइडिया आया है कि मुझे जो है इस हिसाब से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, लेक्चर्स प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो है आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चूज करना चाहिए, क्या रिजेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बिन प्लानिंग अगर नहीं होगा तो कंट्रोलिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं होंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो प्लानिंग जो है इसका पूरा पूरा फोकस किस पे होता है? एंड रिजल्ट पे होता है। प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो है आप कुछ काम कर सको, कुछ एक्शन ले सको, कुछ वर्क को आप कंप्लीट कर सको। तो प्लानिंग का पूरा पूरा फोकस क्या होता है? एंड रिजल्ट पे होता है। वो जो है आपको एक रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे आपको चल करके अपने गोल्स को आपको अचीव करना है। If there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its goal efficiently. तो सीधी सी बात है, अगर प्लानिंग नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो हम किसी भी रास्ते भटक रहे हैं। हमें अगर रास्ता नहीं पता, अगर हमको रास्ता ही ढूंढना है तो हम तो अलग अलग रास्ते भटकते रहेंगे, ठीक है, हमारा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे टाइमली, तो हम लोग बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो है हमें पता है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है और यहीं पे आगे इसी से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। वो रास्ता हमें कौन दिखाता है? वो रास्ता हमें प्लानिंग दिखाती है। तो यहाँ पर आप सीधी सी एक बात समझ लो कि प्लानिंग जो है अगर नहीं रहेगी तो हमें रास्ता नहीं पता होगा, और अगर प्लानिंग होगी तो हमें रास्ता पता चले जाएगा, और अगर रास्ता पता चल जाएगा तो हमें गोल भी अचीव करने में आसानी रहेगी और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे एफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली। नेक्स्ट, reduces the risk of uncertainties। तो सब जानते हैं कि फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है, तो ये जो अनसर्टेन फ्यूचर है इसको हम फेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानर्स जो है कोशिश करते हैं फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करने की, कुछ अजम्पशंस लगाते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग में, ठीक है, कुछ जो है पास्ट एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हैं एंड फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। तो इन्हीं प्रेडिक्शंस के बेसिस पे क्या होते हैं, प्लान्स बनते हैं एंड प्लानर्स जो है बहुत बार ऐसे रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन रिस्क को अगर मिनिमाइज कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली सक्सेस जो है अचीव की जा सकती है, ठीक है। पहले से अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या काम करना है, तो जो भी फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं, अनसर्टेन इवेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या कर सकते हो? उनके लिए आप पहले से ही तैयार रख सकते हो अपना हथियार, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रख सकते हो कि हम जो है फ्यूचर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम इस हथियार को यूज करेंगे इस चीज के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है, प्लानिंग जो है क्या होता है, पहले से ही सोच समझ के रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है।
Planning makes an earnest attempt to make uncertain future events certain to certain extent. देखो यहाँ पर वर्ड मेंशन किया है to certain extent, मतलब कि हम पूरी तरीके से तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ हद तक जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और प्लानिंग जो है एक अर्नेस्ट अटेम्प्ट, मतलब कि बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण अटेम्प्ट होता है जिससे हम अपने अनसर्टेन फ्यूचर्स को सर्टेन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है, ओवरलैपिंग का मतलब एक ही काम को दोबारा कर देना। ओवर, मैंने ये किया, तुमने भी ये कर दिया, अरे कुछ और कर लेते, यही क्यों कर रहे हो। तो ये चीज जो है कौन बताएगा, प्लानिंग बताएगा। प्लानिंग बताएगी तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम करना है, ठीक है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और प्लानिंग इंश्योर करता है क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन एंड वर्क इज कैरीड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस। तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी, हम दोनों जो है अपना अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, तो दोनों काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें अगर कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछ लेना, मुझे अगर कुछ पूछना होगा तो हम तुमसे पूछ लेंगे, हम लोग मिल बांट के काम कर लेंगे। लेकिन आपका काम वो है तो आप अपना काम कंप्लीट करेंगे, मेरा काम ये है तो हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, हम दोनों के माइंड में क्लैरिटी है कि आपको कौन सा काम करना है, मुझे कौन सा काम करना है। कंफ्यूजन नहीं होगी, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, और जो यूजलेस एक्टिविटीज होती हम दोनों के बीच में झगड़ा होता, वो भी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो प्लानिंग जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो जब तक मैं सोचती नहीं, मेरे दिमाग में आइडिया कहाँ से आ ही नहीं पाता, ठीक है। और ये आइडिया जो है एक प्लान बन सकता है। कैसे बन सकता है, उसको जो है चेंज किया जा सकता है प्लान में। दिमाग में आइडिया आया तो उसको हम प्लान में चेंज कर सकते हैं। और ये आइडिया कैसे आएगा, सोचने से आएगा, ठीक है। तो प्रेडिक्शन इन्वॉल्व्स इनोवेटिव थिंकिंग। अगर हमें फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्ट करना है, कुछ पहले से प्लान्स बनाने हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें सोचना होगा। और ये जो न्यू आइडियाज हैं, ये जो है एक कॉन्क्रीट प्लान का शेप ले सकते हैं, एक अच्छा प्लान साबित हो सकते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या करता है, मैनेजर्स को फोर्स करता है कि आप अलग अलग तरीके से सोचो और फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज, कुछ रणनीतियां, कुछ प्लान्स तैयार करके रखो। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानर्स जो हैं वो चेक करते हैं सारे ऑप्शंस को। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आप शॉपिंग भी करने जाते हो तो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखते हो किस शॉप में जाएं, पर उस शॉप में जो है अगर मान लो कि आपने चूज किया कि नहीं चलो इसमें चलते हैं, इसमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, फिर वहां पे आप जाओगे, वहां पे जाने के बाद क्या होगा, वहां पे ढेर सारे कपड़े अगर आपको पसंद आ गए तो आप फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे जो है इनमें से कौन सा खरीदना है। तो प्लानर्स भी यही करते हैं, सबके मेरिट्स और सबके डीमेरिट्स चेक कर लेते हैं डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है, रैशनल मीन्स वाइज डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। और इससे जो है टारगेट्स और गोल्स जो हमारे हैं, जो टारगेट्स हैं, एम है, उनको सेट करने में हमें हेल्प मिलती है। यहाँ पर जो हम फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स को, टारगेट्स को सेट कर सकते हैं एंड उन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखकर, ठीक है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लानिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में, ताकि जो है हम अच्छा डिसीजन लेकर के अपने गोल्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट, स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या करता है, एक बेस या फिर एक यार्डस्टिक, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो सीधी सी बात है, जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है 100, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, तो वो 100 क्या है, वो स्टैंडर्ड है। अब जितने भी आपके मार्क्स आए, जैसे 80 आया, ठीक है, 80 ऑन 100, ठीक है, तो वो 80 क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पर 20 मार्क्स कहाँ कटे, ये क्या है, डेविएशन, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिलेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है 80, अगर मैंने सिर्फ बोला होता है 80 मार्क्स, सब बोलते 80 तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ बोलते 80 तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है,
क्योंकि उनको पता ही नहीं किस में से इवैल्यूएट करना है, 100 में से करना है, 200 में से करना है, 500 में से करना है, किस में से चेक करना है पता ही नहीं है। तो जब तक 100 सामने नहीं रखा है कि 100 में से 80 आया, तब तक जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लानिंग जो है एक बेस या एक यार्डस्टिक आपकी साबित होता है कंपेयर करने के लिए, किस चीज को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। प्लानिंग जो है एक बेस प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग जो है पॉसिबल ही नहीं है विदाउट प्लानिंग। अगर 100 मार्क्स का टारगेट नहीं रहेगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं होगी विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग, सीधी सी बात समझ लो, कंट्रोलिंग क्या है, अंधा है, किसके बिना, प्लानिंग के बिना। तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। सो ये सारे आपके पॉइंट्स थे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस। अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस में भी आपके दो लिमिटेशंस हैं, एक है इंटरनल लिमिटेशंस, दूसरा एक्सटर्नल लिमिटेशंस। तो ये दोनों ही लिमिटेशंस हमें अच्छे से पढ़ने हैं। सो स्टार्टिंग विद इंटरनल लिमिटेशंस। पॉइंट नंबर 1 लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिड मतलब जिद्दी। नेक्स्ट, मे नॉट वर्किंग डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। थर्ड वन इज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी घटा देगा। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत ही कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इतना अच्छे से प्लान करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आपको सक्सेस देगा ही देगा, नो गारंटीड सक्सेस। नाउ लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल, स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1 लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड मतलब कि जिद्दी, ठीक है। प्लानिंग जो है हमने बहुत ही सोच समझ के की है, बहुत ही मेहनत से की है, अब उसमें हम चेंज कैसे लेके आए, चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। अब जो मैंने बोल दिया है इसी तरीके से करो, नया तरीका नहीं अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब जिद्दीपन है कि जो बता दिया ऐसे ही करते रहो, चुपचाप आंख बंद करो करते रहो, नया तरीका नहीं लेके आना है, हमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आना है। जब हमने ये बोल दिया कि हमें कोई भी चेंजेस नहीं लेके आना है, इसका मतलब क्या है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कोविड-19 के पहले का अगर कोई प्लान है, वो अगर हम कोविड-19 में अप्लाई करने लगेंगे तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं हमने जो प्लान बनाया हम उसी हिसाब से काम करेंगे, तो ये तो क्या है, पागलपन है, जिद्दीपना है, ठीक है। तो ये चीज बोलता है कि प्लानिंग जो है कभी कभी रिजिड हो जाता है, एंड ये जो रिजिडिटी होती है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्लानिंग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड होना चाहिए। अगर आपने प्लान पहले ही बना लिया, आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दे रहे हो, तो यहाँ पर जो है प्लान वर्क नहीं करेगा, प्लान जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा एंड हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अब जैसे मान लो कि अभी हम कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो एक्सटर्नल लिमिटेशंस आ गए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, कुछ और दिक्कत आ गई, कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते थे वो रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, तो अगर इस तरीके से कुछ चेंजेस आ गए, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो आउटडेटेड हो गई, तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस आए तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो हमने पहले से प्लान बना रखा है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो काम करवाने के लिए क्या करना होगा, बदलते समय के साथ साथ बदलो। अगर नहीं बदलोगे, पुराने विचारों के साथ ही रहोगे, बदले हुए इन्वायरमेंट में बदले हुए रूप के साथ काम नहीं करोगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या करना है, अपना माइंड सेटअप चेंज करना है, एंड जिस डायरेक्शन में इन्वायरमेंट मूव कर रहा है, जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख सकते हो, देयर मे बी चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन फैशन ट्रेंड, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अगर ऐसा कुछ भी चेंज आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली आपको भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आप इसको जो है फोर्सी नहीं कर सकते, ओवरगो नहीं कर सकते,
ठीक है। और अगर आप इस इन्वायरमेंट में, बदलते हुए इन्वायरमेंट में भी अगर पहले की तरह काम करोगे, तब जो है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, प्लान जो है फेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैंने बोला अपना दिमाग लगाने को, क्यों लगाए? जैसे बोल रही हूं वैसे काम करके लाके दो, अपना दिमाग जो अगली बार से लगाना मत। इसका मतलब क्या है? मैंने डांट दिया, मैंने जो प्लान बना के दिया है, मैंने क्या बोला कि चुपचाप जो है इसको फॉलो करते रहो, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो अगली बार एम्प्लॉय क्या करेगा? अरे क्या जरूरत है अपना दिमाग लगाने की? मैं क्यों लगाऊं, मैं क्यों मेहनत करूं? अरे मुझे बता दिया गया ना ऐसे करना है, ठीक है मैं ऐसे ही करके ले जाके दूंगा। अगर मैं कुछ भी नया करने की कोशिश करता हूँ, बॉस बहुत चिल्लाता है, बहुत खड़ूस है, सुनता ही नहीं है कुछ। मेरा तो बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपना कुछ सजेशन दूं, कुछ नया आइडिया निकालूं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर जो है प्लान बना दिया गया और चुपचाप आंख बंद करके उसी को अगर आपको फॉलो करना है, आपसे कोई भी सजेशन, कोई भी नया आइडिया नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, तो आप जो है क्रिएटिविटी लूज कर दोगे, आप कुछ भी नया सोचने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपना सजेशन देना बंद कर दोगे, आपको अपना आइडिया नया देना बंद कर दोगे, ठीक है। मिडिल लेवल, लोअर लेवल क्या करेगी? जो टॉप लेवल ने बोल दिया चुपचाप जी सर जी सर जी सर, वही याद करो, वो मूवी, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा, वही वाली कंडीशन हो जाएगी। जो यहाँ पे टॉप लेवल बोलेंगे वही मैं करूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो इनको जो है, अब एम्प्लॉयज को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपना कुछ भी स्किल दिखाएं, ठीक है। तो इनकी जो क्रिएटिविटी थी, इनका जो इनिशिएटिव था, उस पे लिमिट लग जाएगी, वो जो है बंद जाएंगे, वो जो है अपना कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ नया आइडिया जो आ सकता था हमारे बिजनेस में, वो अब नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग के लिए हमें महंगे महंगे लोगों को हायर करना पड़ता है ना, जिनको ज्यादा पैसे, ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। एक तो पास्ट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, फिर प्लानर्स को हायर करो, उनको भी पैसा दो। तो इस तरीके से गैदरिंग इंफॉर्मेशन में, प्लानर्स को पैसे देने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, सिर्फ प्लानिंग प्रोसेस करने में, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। और जब प्लान बन भी जाता है, फॉर्मुलेट भी हो जाता है, ठीक है, बट जब प्लान इकट्ठा हो जाता है तो उसको एक शेप देने में, एक फॉर्मुलेट करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जिसमें जो है आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एफर्ट्स। जब प्लान ड्रॉ कर लेते हो आप, ठीक है, और उसको जब फॉर्म करते हो, एक प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करते हो, उसमें भी जो है बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। तो इसलिए बोला गया है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये एक तरीके से क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। अगर जो है प्लानिंग पे हम जितना खर्चा कर रहे हैं, उससे जो है हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमने खर्चा कर दिया प्लानिंग पे 1000 रुपए, उससे हमें फायदा मिला 100 रुपए, ठीक है। तो 1000 रुपए खर्च करने का मतलब क्या था कि जब आपका फायदा ही 100 रुपए का हो रहा है, तो यहाँ पर उस केस में प्लानिंग क्या करना होगा, आपको अवॉइड करना होगा। जितना बेनिफिट आपको मिल रहा है उससे कम अगर खर्चा हो रहा है प्लानिंग पे, तब तो आप प्लान बना सकते हो, आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्लान बनाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उसको इवेलुएट किया जाता है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको फॉलो अप करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और प्लान जो है बनाने में ही बहुत बार इतना ज्यादा समय लग जाता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय ही नहीं बचता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि समटाइम्स plans to be drawn up take so much time that there is not much time left for their
इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत बार जो है ये फिजिबल नहीं होता है। कब नहीं होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसीज। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो गारंटीड सक्सेस। ठीक है, इतना करने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना समय लगाने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद, ठीक है, उसके बाद भी प्लानिंग ये इंश्योर नहीं करता है कि जो हमने पास्ट में प्लान बनाया है वो फ्यूचर के लिए 100% सही हो। ठीक है, तो प्लानिंग ये बोलता है कि मुझे तो तुम बनाओ ही बनाओ, लेकिन स्टिल मैं जो है अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि 100% मैं जो है आपको सक्सेस ला के दूंगा। प्लान आपने सिर्फ बना के रखा, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, तब भी जो है जो प्लान आप बना रहे हो वो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। ठीक है, जैसे आप लोग करते हो, कोई भी एग्जाम होता है, उसके बाद जो बड़े अच्छे से एग्जाम टाइम में बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एंड फिर क्या होता है? आपने प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया, उसको वर्कआउट ही नहीं करते, उस पर कुछ भी वर्कआउट नहीं करते, उसको भूल जाते हो, ऐसे कैसे रख करके छोड़ देते हो। तो इसका मतलब जो आपने प्लान बनाया, क्या उससे आपको सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको जो उस प्लान पे मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको उस पर सक्सेस मिलेगी। तो प्लानिंग जो है कोई भी गारंटीड सक्सेस आपको अश्योर नहीं करता। It is not necessary that a plan which has worked before will work again in the changed environment. ठीक है, जो प्लान जो है पहले आपका सक्सेसफुल हुआ है, ये जरूरी नहीं कि वही सेम प्लान जो है आप जो है चेंज्ड एनवायरनमेंट में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे भी ये सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन्ड है कि जो पहले प्लान सक्सेसफुल हुआ है वो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है, और सिर्फ प्लानिंग बनाना, उस पर वर्कआउट नहीं करना, ये अश्योर नहीं करता। सिर्फ प्लानिंग बना देना ये अश्योर नहीं करता, ये इंश्योर नहीं करता कि आप सक्सेस हो जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो है प्लान्स बना के उस पर कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, उस पर कितनी मेहनत कर रहे हो, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, वो जो है डिसाइड करता है कि आपका प्लान बनाया हुआ सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सटर्नल लिमिटेशंस। पहला क्या है? नेचुरल कैलेमिटी। एक्सटर्नल लिमिटेशंस वो लिमिटेशंस होते हैं जिनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, जो भगवान जी कर देते हैं। ठीक है, जैसे फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, फेमाइन आया, ठीक है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूखमरी आ गई, ऐसी चीजें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो सकता है? प्लान फ्यूचर में फेल हो सकता है। चेंजेस इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। हमने तो बड़ी अच्छी रणनीति बनाई थी, हमारे कॉम्पिटिटर ने हमसे तगड़ी बना ली, तो हमारा प्लान क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्यों? सामने वाले ने अच्छा कर लिया ना, तो हम पीछे रह जाएंगे। Sometimes plan may fail due to better policies, products and strategy of competitor which was not expected by manager. ठीक है, तो जैसे होता है ना कि कभी कभी आपका फ्रेंड आपसे आगे निकल जाता है, वो जो है उसके पास कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ अच्छी पॉलिसीज होती हैं, वो जो है आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करके आपसे आगे निकल जाता है ना, आप पीछे रह जाते हो। तो ये वही बोल रहा है कि अगर कॉम्पिटिटर ने पॉलिसी बदल दी, अच्छी पॉलिसी ले आया आपसे, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा ना, आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। अगर जो है मार्केट का टेस्ट, फैशन, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, तो जो प्लानर्स ने अगर वैसा टेस्ट, फैशन, ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड वो बिना एक्सपेक्ट किए उसने प्लानिंग बनाई है, तो फ्यूचर में क्या होगा? उसकी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाएगी एंड वर्क नहीं करेगी। एंड द लास्ट पॉइंट, चेंज इन टेक्नोलॉजीज। तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसकी वजह से भी जो लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं, उनका प्लान फेल हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है, अगर टेक्नोलॉजी अचानक से चेंज आ रही है तो आप अचानक से तो उस पर कुछ कर नहीं सकते,
अगेन जो है आपको पूरी मेहनत उस पर करनी पड़ेगी। ओके, वन मोर पॉइंट, चेंज इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, तब भी क्या हो सकता है, आपके प्लान फेल हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स बंद कर दिए, बैन कर दिए कि प्लास्टिक बैग्स अब कोई यूज नहीं करेगा, तो जिसकी कंपनी ही प्लास्टिक बैग की थी उसको तो पूरा घाटा हो गया ना, वो तो लॉस में चली गई ना। यहाँ पर जो है मैनेजर्स का अब जो है उस चीज पे, उस गवर्नमेंट डिसीजन पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, तो उसका तो वहां पे पूरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पर जो है मैंने आपके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगी, एंड देन आई विल बी कवरिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो है आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स तो हट ही गया है आपके सिलेबस से इस बार 2021 में। तो आपको बस क्या करना है, ये दो टॉपिक्स अच्छे से और पढ़ने हैं, तो आपका जो है पूरा चैप्टर नंबर 4 कवर हो जाएगा। बट स्टिल मैं जो है यहाँ पर वीडियो में टाइप्स ऑफ प्लान्स कवर करूंगी, ताकि जो बच्चे जो है टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ना चाहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये तो आपके 12th के पोर्शन से हटाया गया है, लेकिन जो 12th के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है वहां से ये सारे टॉपिक्स नहीं हटे हैं, वहां तो आने ही आने हैं। तो बेटर है कि आप अभी जो है 12th में रहते हुए ही ये सारे टॉपिक्स भी जो एलिमिनेट हुए हैं वो भी आप पढ़ लो, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो है अच्छे से हेल्प मिल सके। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी अगर नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको जो है इसके बारे में पता चलना चाहिए, एंड कोई भी वीडियो जो है आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।